Myself, Dr. Swati Sharma. I am Associate Professor in Botany in Government College, Jaipur. आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट क्लास में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कई मॉडल्स दिए गए थे, तो वो सभी मॉडल्स हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉडल दिया था ओवरटन ने 1895 में, और ओवरटन ने ये देखा कि जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं। इसलिए उसने ये कंक्लूड किया कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होनी चाहिए। तो ओवरटन ने सबसे पहले प्रपोज किया कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स की बनी हुई है। इसके बाद में गॉटर और ग्रेंडल ने 1925 में सजेस्ट किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल्स की डबल लेयर की बनी है। दो लेयर्स लिपिड्स की प्रेजेंट है। पोलर ग्रुप्स इन मॉलिक्यूल्स में बाहर की तरफ सिचुएटेड है और नॉन पोलर एंड्स जो है वो एक दूसरे की तरफ सिचुएटेड है। फॉस्फेट हेड्स फेस एक्वस सॉल्यूशन, बाहर की तरफ वो डायरेक्टेड है, और हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है वो एक दूसरे की तरफ फेस करती है। तो सबसे पहले गॉटर और वेंडल ने बताया कि ये बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर की बनी है। इसके पश्चात नेक्स्ट मॉडल दिया सैंडविच मॉडल। डेनियल एंड डेवसन मॉडल भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल था वो डेनियल और डेवसन ने प्रपोज किया था 1935 में, और उन्होंने एक डेफिनेट मॉडल प्रेजेंट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो मॉडल था वो बताता था कि फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, यानी कि दो लेयर्स फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंट है, लाइज बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। दो लेयर्स प्रोटीन्स की हैं जिनके बीच में दो लेयर्स लिपिड्स की प्रेजेंट है। डेनियल और डेवसन ने सबसे पहले ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो जो ये मॉडल उन्होंने प्रपोज किया वो सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करता था उसकी बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। जो भी बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें ये पहला मॉडल था जो कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। बायोमोलिकुलर मॉडल जो था डेनियल डेवसन का, उसके अनुसार पोलर हाइड्रोफिलिक हेड्स जो फॉस्फोलिपिड्स के थे वो प्रोटीन लेयर्स की तरफ प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन लेयर की तरफ ओरिएंटेड होते हैं। तो इस प्रकार से जो पोलर हेड्स हैं वो तो बाहर की तरफ प्रोटीन लेयर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, और जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं वो एक दूसरे की तरफ सेंटर की तरफ ओरिएंटेड होती हैं। और इस थ्योरी के अनुसार जो बाई लेयर फॉस्फोलिपिड है उसको दोनों तरफ से प्रोटीन्स की दो लेयर्स जो है वो सराउंड करती हैं, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। डेनियल डेवसन मॉडल भी कहते हैं और प्रोटीन सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ प्रोटीन प्रेजेंट है और सेंटर में इसमें बाई बाई लेयर लिपिड प्रेजेंट है। दो लेयर्स लिपिड की प्रेजेंट है और दोनों तरफ प्रोटीन प्रेजेंट है। पोलर हेड्स टुवर्ड्स प्रोटीन और नॉन पोलर हेड्स टुवर्ड्स ईच अदर, सेंटर की तरफ वो फेस करते हैं। नेक्स्ट मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो रॉबर्टसन ने प्रपोज किया था 1960 में। और इसके अनुसार जो ये डेनियल और डेवसन का जो मॉडल है उसी को ये और अधिक एक्सप्लेन करता है, उसको एक्सेप्ट करता है और उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करता है। और ये जो मॉडल है ये क्लियरली बताता है कि किस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस मैक्रो मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से फास्ट इसमें मूव कर पाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वे पास हो पाते हैं। जो भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं उनमें बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर है, और वो उसमें जो पोलर हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं वो बाहर की तरफ फेस करते हैं प्रोटीन्स की तरफ, और जो हाइड्रो फोबिक एंड्स हैं वो नॉन पोलर एंड्स हैं वो एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं। हाइड्रोफिलिक एंड्स जो है वो दोनों तरफ से प्रोटीन की सिंगल लेयर से कवर्ड है, दोनों साइड में एक एक लेयर प्रोटीन्स की प्रेजेंट होती है। जो प्रोटीन लेयर है वो 2 nm थिक है और जो लिपिड लेयर है वो 3.5 nm थिक है। तो 3.5 nm थिकनेस है
लिपिड लेयर की और दोनों तरफ 2 nm थिकनेस है प्रोटीन लेयर की। तो टोटल इसकी जो थिकनेस है वो है 7.5 nm। लेकिन इस मॉडल में भी कई ऑब्जेक्शंस थे। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो रॉबर्टसन ने प्रपोज किया था कि ये जो थिकनेस उसने बताई थी रॉबर्टसन ने अपने मॉडल में, वो थिकनेस वेरी करती है अलग अलग सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और प्रोटीन्स और लिपिड्स के रेशो में भी वेरिएशन पाया जाता है। इसके बाद आया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है उसके अनुसार फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो था वो सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया था। एस जोनाथन सिंगर और गार्थ निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल को प्रपोज किया था। इस मॉडल के अनुसार इसमें बाईमोलिकुलर लिपिड लेयर है और इसके जो नॉन पोलर एंड्स हैं वो सेंटर की तरफ फेस करते हैं और पोलर एंड्स बाहर की तरफ, जैसे कि रॉबर्टसन मॉडल में प्रपोज किया गया था। जो प्रोटीन्स हैं वो दो तरीके से बाहर और अंदर दोनों तरफ इसमें प्रेजेंट होते हैं, दो डिफरेंट सिस्टम्स में, लेकिन प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। दो तरीके के प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। दो प्रकार के प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं और इसमें दोनों के बीच में बाईमोलिकुलर लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है। एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी एक थिन लेयर है जो कि दोनों तरफ लिपिड लेयर के प्रेजेंट है और इसमें बीच में भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि ये लिपिड बाइलेयर के बीच में भी कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाते हैं। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक तरीके से जिस प्रकार से आइसबर्ग्स फ्लोट करते हैं सी में, उस तरीके से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ये फ्लोट करते रहते हैं, इसलिए इसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है वो तो इस तरह से फ्लोट करते हैं जैसे कि सी है लिपिड्स का और उसमें ये आइसबर्ग्स फ्लोट कर रहे हैं, उस प्रकार से वो फ्लोट करते हैं। और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं वो इसमें मोजाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो इसलिए इसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल कि ये लिपिड्स का फ्लूइड है जिसमें कि ये आइसबर्ग्स की तरह से इंट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है वो मोजाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो इस प्रकार से इसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बाहर के लेयर की तरफ प्रोटीन्स की तरफ प्रेजेंट होते हैं। सम प्रोटीन्स आर कॉल्ड पेरिफेरल प्रोटीन्स, जैसे कि ये आप देखिए इसमें बाहर पेरिफेरल प्रोटीन्स है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाते हैं ये। सम प्रोटीन्स कंप्लीटली पेनिट्रेट द फॉस्फोलिपिड लेयर, पूरी तरह से इसमें पेनिट्रेटेड है। These proteins may control the movement of specific molecules into and out of the cell. इनके माध्यम से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बाहर और अंदर की तरफ होता है। ग्लाइकोलिपिड्स ये सरफेस रिसेप्टर की तरह से बिहेव करते हैं और मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिकॉग्निशन एंड इम्यून रिस्पॉन्सेस। इस प्रकार से ये मॉडल उन्होंने प्रपोज किया। ये आप देखिए substances particularly ions and carbohydrates are transported across the membrane via proteins। membranes के माध्यम से कुछ substances हैं जो कि move करते हैं, ये है प्रोटीन्स के माध्यम से मूव करते हैं। some substances including water are transported directly through the phospholipid bilayer। वाटर और कुछ substances डायरेक्ट लिपिड बाइलेयर जो है उसके थ्रू मूव करते हैं, बट मोस्टली impermeable to water soluble molecules। मोस्ट मूवमेंट वाया प्रोटीन्स। तो इस प्रकार से कुछ चीजों का मूवमेंट प्रोटीन्स के थ्रू होता है, कुछ का लिपिड्स के थ्रू होता है। कोलेस्ट्रॉल इन द मेम्ब्रेन disturbs the close packing of the phospholipids and keeps the membrane more fluid। इसमें अगर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है तो थोड़ा सा इसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा इजीली वो मूव कर पाएगा। प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड वाटर रेजिस्टेंस। रिजिडिटी भी प्रोवाइड करेगा, पानी से भी इसको बचाएगा।
membranes would break down without it. अगर ये नहीं हो तो ये membrane का break down हो जाएगा. इसी प्रकार से जो glycolipids है have a role in helping cells to aggregate in the formation of tissues. ये cells जो है आपस में मिलकर के tissues बनाती हैं तो एक दूसरे के साथ में aggregate होती है in the presence of glycolipids. Glycoproteins, cell recognition between cells, antibodies, hormones and viruses.